2010 में एक तोता जो अपने मालिक के समान ब्रिटिश लहजे में बोलता था, गायब हो गया। वो 4 साल बाद फिर से मिले, लेकिन बीच के समय ने एक स्पष्ट छाप छोड़ी। तोते ने अपना ब्रिटिश लहजा खो दिया था और इसके बजाय वो स्पेनिश में बातें कर रहा था। तोते और कई अन्य पक्षी ही ऐसे अन्य जानवर हैं जो मानव भाषण देते हैं, और कुछ तोते इसे लगभग अनैतिक रूप से अच्छी तरह से करते हैं। ये कैसे संभव है? ज्यादातर जंगली तोते अत्यधिक सामाजिक होते हैं। वो संभोग और क्षेत्रीय प्रदर्शन के लिए और समूह आंदोलनों को समन्वयित करने के लिए स्वरों का उपयोग करते हैं। कुछ प्रजातियों में झुंड होते हैं जो लगातार बढ़ते हैं और मिलते हैं, यानी व्यक्तिगत तोतों को कई लोगों के साथ संवाद करने में सक्षम होना चाहिए। तोते नजरों से ओझल होने पर बातचीत करने और संपर्क में रहने के लिए संपर्क कॉल का उपयोग करते हैं, लेकिन वो इन कॉलों का वास्तव में उपयोग कैसे करते हैं, ये प्रजातियों और उनके झुंड के आकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए मंक पैराकीट बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं और उनके पास व्यक्तिगत संपर्क कॉल होते हैं जो उन्हें अलग दिखने में मदद करते हैं। दूसरी ओर पीले रंग के अमेज़न तोते छोटे समूहों में चारा बनाते हैं जो बहुत समान कॉन्टैक्ट कॉल सीखते हैं और शेयर करते हैं। परिष्कृत मिमिक्री की ये जरूरत आंशिक रूप से समझा सकती है कि पीले रंग के अमेज़न और कुछ अन्य तोते आवाजों की एक विस्तृत श्रृंखला की बारीकी से नकल क्यों कर सकते हैं, जिसमें मानव आवाज भी शामिल है। तो एक तोता वास्तव में ये कैसे घोषित करता है कि पॉली को एक क्रैकर चाहिए? व्यक्ति अपने गले की नली का उपयोग करके इन ध्वनियों को एक साथ जोड़ता है। इसमें मांसपेशियों के छल्ले होते हैं और एक हिलती हुई झिल्ली होती है जो वायु प्रवाह को नियंत्रित करती है। वे अपनी जीभ और होठों का उपयोग करके स्वर को सूक्ष्म रूप से स्पष्ट शब्दों में आकार देते हैं। हालांकि एक तोते की आवाज उसके सिरिंग्स में उत्पन्न होती है जो उसके विंड पाइप के नीचे स्थित होता है। कई अन्य पक्षियों के इस अंग के अंदर 2 कंपन करने वाली झिल्लियां होती हैं, लेकिन हमारे जैसे तोतों में भी सिर्फ एक ही होती है। आवाजों के वायु मार्ग से निकलते ही तोते जीभ और चोंच का उपयोग करके उन्हें आकार देते हैं, क्योंकि उनके पास विशेष रूप से लचीली शक्तिशाली जीभ होती है जो उन्हें बीजों और मेवों में हेरफेर करने देती है। जबकि तोते की चोंच सख्त होती है, उनके जबड़े बहुत लचीले होते हैं, जिससे उन्हें नियंत्रण मिलता है कि वे अपनी चोंच कितनी चौड़ी और कितनी जल्दी खोलते हैं। सीखी गई आवाजों वाले अन्य जानवरों की तरह तोते के दिमाग में परस्पर जुड़े हुए क्षेत्र होते हैं जो उन्हें सुनने, याद रखने, संशोधित करने और जटिल आवाजें उत्पन्न करने देते हैं। जबकि गाने वाले पक्षियों के दिमाग में सिर्फ एक गीत प्रणाली होती है। लगभग सभी तोतों के दिमाग में एक अतिरिक्त सर्किट होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब बात उनकी और हमारी प्रजातियों की बोलना सीखने की आती है तो इससे उन्हें अतिरिक्त लचीलापन मिल सकता है। इस विशिष्ट शारीरिक रचना के साथ तोते भौंक सकते हैं, चीख सकते हैं, श्राप दे सकते हैं और तथ्यों का पाठ कर सकते हैं। एक निडर खोया हुआ तोता मददगार अजनबियों को अपना पूरा नाम और पता दोहराकर घर वापस आने में कामयाब रहा। लेकिन ये प्रभावशाली क्षमताएं एक और सवाल उठाती हैं। क्या तोते वास्तव में समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं? जब अधिकांश बंदी तोते बात करते हैं तो वे अपनी प्रजाति के अभाव में सामाजिक बंधन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कई लोगों का जुड़ाव शब्दों से हो सकता है और वे उनकी ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिनसे कुछ प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, इसलिए उनकी गालियां बकने की क्षमता होती है। लेकिन विशेष रूप से प्रशिक्षण के बाद तोतों को उचित संदर्भों में बात करते हुए और शब्दों को अर्थ देते देखा गया है, जैसे दिन के अंत में शुभरात्रि कहना, कुछ दावतें मांगना या वस्तुओं को गिनना और चुनना। एलेक्स नाम का एक व्यापक रूप से प्रशिक्षित अफ्रीकी ग्रे तोता अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला पहला गैर मानव जानवर बन गया जब उसने पूछा कि वो किस रंग का है। चाहे वे बहुत ऊंचे सुर में गा रहे हों, क्लासिक रॉक गा रहे हों या चिड़ियाघर आगंतुकों पर अपशब्द कस रहे हों, तोते लगातार हमें अचंभित करते हैं, जैसा कि वे सहस्त्राब्दियों से करते आ रहे हैं। लेकिन तोतों के प्रति हमारे आकर्षण ने उन्हें असुरक्षित भी बना दिया है। शिकारियों और पालतू व्यापारियों की तलाश में वनों की कटाई के कारण अपने आवास खोने के कारण जंगली आबादी में नाटकीय रूप से कमी आई है। तोतों को सही मायने में समझने के लिए हमें जंगल में उनका संरक्षण और अध्ययन करना होगा। अगर आप सीखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते हम बिल्लियों के अनुसार दुनिया के इतिहास से लेकर बेहतर श्रोता कैसे बने तक हर चीज पर नए वीडियो प्रकाशित करते हैं। जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।